अजब प्रेम की गजब कहानी है सीमा की। भारत में पाकिस्तान का नाम ही लिया जाए तो आपको पता है कि रेटिंग के लिए किस किस हद तक वो पहुंच जाते हैं। आखिर 4 बच्चों की माँ भारत कैसे चले गई? इतना आसान है तो हम भी ज़रा एक टूर कराते हैं। मोहब्बत की दुश्मन बन गई है पाक भारत जो है वो हुकूमत। एक औरत चली गई 4 बच्चे से समेत जो है वो 4 बच्चों को लेके, और वहाँ पे जी उसको पापा मिल गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तानी पत्रकार मायरा हाशमी और मेरे साथ है मेरी सही होगी रूबा अरूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रूबा, आज कल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिस तरह के भारत में पाकिस्तान का नाम ही लिया जाए तो आपको पता है कि रेटिंग के लिए किस किस हद तक वो पहुंच जाते हैं। तो आज हम बयान नहीं देंगे बल्कि हम सही जानकारी देंगे। तो रूबा अरूज से ही पूछेंगे, आजकल जो एक अजब प्रेम की गजब कहानी है सीमा की, और जो कि अब सीमा सचन बन चुकी हैं, क्या कहानी है? आपको पता है कि इंडिया की स्क्रीन्स पर इस वक्त क्या हलचल मची हुई है। आखिर 4 बच्चों की माँ भारत कैसे चले गई? अगर इतना आसान है तो हम भी ज़रा एक टूर कराते हैं। थोड़ा सा अगर हम फैक्ट्स को देख लें, इस बात से हट के कि ये अजब प्रेम की गजब कहानी थी, और ये जो इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते ना आप लोग एकदम से सोशल मीडिया के सार्फिन को कि भाई मोहब्बत की दुश्मन बन गई है पाक भारत जो है वो हुकूमत, ऐसा नहीं है। इसके थोड़े से अगर हम हकायक देखें, एक 27 साल जो कि वो दावा करती हैं खातून है, उनके 4 बच्चे हैं, उनका शोहर जो है वो बैरून मुल्क काम करता है, जो उसके साथ ओवरसीज़ है, और वो खातून जिसके पास से दावा किया जा रहा है भारतीय मीडिया के मुताबिक ही कि बहुत से पासपोर्ट्स, बहुत से फ़ोन्स, बहुत सी सिम्स बरामद हुई हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उसका एक भाई जो है वो पाकिस्तान की जो है वो फ़ौज का हिस्सा है। उसके बाद वो खातून जो है वो भारत जाती है, 2 माह गुजर जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वो एक बंदे के घर में गांव में जाके रह रही है, कोई इतना हंगामा नहीं होता, स्टोरी चलती है। तो उसके बाद जो है वो अदालत में भी पेश किया गया है। आप भारत का एक्ट देखें, जो फॉरेनर्स एक्ट है, वो इतना कोई खौफनाक और ख़तरनाक है, वो इतना ज़्यादा सज़ाएं उससे 8 से 10 साल की, अगर एक गलती से भी बॉर्डर क्रॉस कर जाता है ना कोई, तो 8 से 10 साल की सज़ा। कोई अगर वो अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए गलती से चला जाता है ना, तो उसको 10 साल के लिए वो बंद करके रखते हैं, हज़ारों डॉलर्स में जुर्माना होता है। अच्छा, ये बिल्कुल सही एक पहचान पत्र है, जिस तरह के भारतीय कहते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ के ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब पाकिस्तान में कोई भारतीय आसानी आ सकता है? ये बताएं। बिल्कुल नहीं आ सकता, हर मुल्क का रूल होता है। वो तो नेपाल के थ्रू गई हैं, नेपाल और भारत की जो सरहदों के दरमियान दोस्ती की बेस पे बेसिकली ये वीज़ा फ्री उसको किया हुआ है, उसका इस्तेमाल किया है। किसी भी मुल्क की सरहद जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर जो उसका फॉरेनर्स एक्ट होता है वो उस पर अप्लाई होता है, और स्पेशली अगर आप गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर तारिक वतन बने, जो कि अभी सीमा सचन का भी केस यही है, तो इसके लिए उनकी सज़ा मौजूद है। लेकिन हैरान कुन तौर पर भारतीय अदालतें, भारतीय इंतज़ामिया उनको ग्लोरीफाई कर रही हैं, कह रही हैं कि एक जो है वो मुसलमान औरत थी, उसने मज़हब तब्दील किया और वो आके जो है वो इंडिया चली गई है। देखिए, कबूतर यहाँ से जाता है तो आपको वो लगता है जासूस। हाँ। एक औरत चली गई 4 बच्चे से समेत जो है वो 4 बच्चों को लेके, और वहाँ पे जी उसको पापा मिल गए। दिस इज हिलेरियस यार, मतलब क्या आप साबित करना चाहते हैं? अब ये जो मज़हब की तब्दीली वाला मामला है ना, ये भी पूरा एक ड्रामा है। इंडियन जो फॉरेनर्स एक्ट है ना, उसके मुताबिक बेसिकली अगर आप भारत में जाके बांग्लादेश या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और मज़हब की जबरी मज़हब के हवाले से अपील करते हैं, तो वहाँ पे आपको शेल्टर मिल सकता है। इसीलिए ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, और वो आपको हिंदू बन के शेल्टर लेने के लिए हिंदू बन के वो आपको एक पूरा उसी ज़बान में बात कर रही हैं, वही सारा जो है वो एक गेटअप किया हुआ है। यानी कि हम लोग भारतीयों को ये कह दें, खबरदार, होशियार, ज़रा बच के रहे, अभी कहानी बहुत ज़्यादा रुख बदलेगी। और हम लोग अगर भारत की जनता परमार की बात करें तो उनकी एक अपनी लॉबी है, जबकि हमारे पाकिस्तानी कुछ और बात करे कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकती। जिस खातून को 5 वक्त की नमाज़ों का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि फजर में कितनी रकातें होती है, तो वो कैसे मुसलमान हो सकती है? देखें, हम चलें मान भी लेते हैं कि ठीक है वो मुसलमान थी और उसने अगर मज़हब भी तब्दील कर दिया, ये भी मान लें, लेकिन भाई आपकी स्टेट का कोई कानून है? कोई मतलब ये क्या बनाना स्टेट है? कोई भी आएगा और आप उसे शेल्टर दे देंगे, तो बी केयरफुल। कबूतर के मामले में तो आप बहुत केयरफुल रहते हैं, तो इनके ये जो 4 बच्चे और ये जो खातून है, इनसे भी केयरफुल रहें। और वो जो 17-18 साल का जो शोहर है, सीमा मिशन डी पर ज़्यादा फोकस देना है। ऐसा ही है कुछ। वो जो अदनान समी वाला था ना, उसको तो आप लोगों ने मजाक बना दिया, लेकिन ये वाकई एक जो है वो एजेंट हो सकती है। फिर ना कहना हमने खबरदार ना किया था। हमने तो खबरदार कर दिया है
तमाम भारतीयों को। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कहानी किस रुख को जो है वो जाएगी। अलबत्ता हम सिर्फ यही जानकारी देना चाहते थे कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये प्री प्लान्ड है, ये रेटिंग के लिए किया जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान की कोई खातून ऐसी हो और वो अपने देश के बारे में इस तरह गलत बोले तो ये तो बिल्कुल भी मुनासिब भी नहीं है और ना ही वो बोल सकती है। ये स्टोरी कुछ और है और स्टोरी के बारे में आगे कुछ कहना कब्ल वक्त बेहतर नहीं होगा। अलबत्ता आने वाला वक्त खुद बताएगा कि वो क्या फ़िल्म है।